हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम देख रहे थे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 तक तो आप लोगों ने समझ लिया था। आज देखेंगे रूल नंबर 6 को। तो चलिए रूल नंबर 6 को पहले नोट कर लेते हैं कि रूल नंबर 6 में है क्या। हम क्या देख रहे थे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम क्या देख रहे थे? रूल नंबर 5 तक तो देख चुके थे। अब देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव की डिग्री ऐसी होती हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग होती हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री होगी लेकिन उनकी क्या होगी? कंपैरेटिव अलग बनेगी, सुपरलेटिव अलग बनेगी। वैसे क्या करते थे ज्यादातर कि भाई कंपैरेटिव में ईआर जोड़ दिया और कंपैरेटिव बन गई, और ईएसटी जोड़ दिया तो क्या बन गई? सुपरलेटिव। जैसे वाइजेस्ट। तो ईआर ईएसटी जोड़कर हम क्या बना लेते थे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन रूल नंबर 16 में देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव की डिग्री ऐसी होती हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं। तो चलिए नोट करते हैं पहले इनको कि कौन कौन सी ऐसी होती है कि जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम ऐसी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को नोट करेंगे जिनकी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव अलग बनेगी और सुपरलेटिव अलग बनेगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री को लिखते हैं। और चलिए डिग्री नीचे लिख लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने गुड को लिया। अब गुड की क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री भी अलग होती है और सुपरलेटिव डिग्री भी। तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट। तो ये हो गई कि भाई क्या है भाई, कुछ पॉजिटिव डिग्री इस तरह से होती है जिनकी क्या होती है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग होती है। तो गुड को तो आप जानते हैं ज्यादातर कि गुड की बेटर और बेस्ट होती है। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बेटर होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? बेस्ट। तो चलिए कुछ और डिग्री नोट कर लेते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पहले नोट करते हैं। जैसे कि वेल है, बैड है और इविल है। वेल, बैड और इविल। तो इनकी क्या होती है? जो कंपैरेटिव होती है वो क्या होती है? वर्स होती है। वेल, बैड और इविल, इन तीनों की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? वर्स। वेल की भी होगी और बैड की भी क्या होगी? वर्स। और इविल की भी क्या होगी? वर्स। वर्स वर्स। ऐसी सुपरलेटिव भी क्या हो जाती है? वर्स, फर्स्ट, वर्स्ट। बैड की भी क्या होगी? बस। और इविल की भी क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री बस। ठीक है। तो गुड की पता चल गई आपको, बैड की पता चल गई, बैड की पता चल गई और इविल की। अब देखते हैं फॉर। एफओआरई, फॉर। इनकी क्या होती है? जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? फॉर्मर। और सुपरलेटिव क्या होती है? फॉरमोस्ट। एक और फॉर, एक फार होता है। एक तो फॉर हो गया, एक होता है फार। ये किसके लिए आता है? डिस्टेंस के लिए। इस फॉर मींस क्या होता है? आगे का। इस फार मींस क्या होता है? डिस्टेंस में आगे। ठीक है। तो
इसका जो कंपैरेटिव बनाते हैं फार की, वो क्या होती है? फर्दर और फर्दरेस्ट और फर्दरेस्ट। तो जो फार है, फार डिस्टेंस के लिए यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री है फार, और उसकी जो कंपैरेटिव बनेगी वो क्या बनेगी? फर्दर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या होगी? सुपरलेटिव फर्दरेस्ट। इसकी फॉर्मर फॉरमोस्ट, इसको हम, इसकी सुपरलेटिव डिग्री दो बन सकती है, एक फॉरमोस्ट बन सकती है या फिर एक फर्स्ट। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो, फॉर्मर फॉरमोस्ट और या फिर फर्स्ट, ऐसे फार फर्दर फर्दरेस्ट। ऊपर वाली तो आपको समझ में आ गई कि गुड का बेटर और बेस्ट होता है, बैड का वर्स वर्स्ट, और बैड का वर्स वर्स्ट, और इविल का भी वर्स वर्स्ट, और फोर का फॉरमोस्ट और या फिर फर्स्ट। जो फोर है, फोर मीन्स क्या होता है? आगे का, फोर मीन्स क्या होता है? आगे का, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो फर्स्ट भी होती है इसकी, और फॉरमोस्ट भी होती है। ठीक है, फार डिस्टेंस के लिए आता है, इसकी जो कंपैरेटिव होती है फादर, और सुपरलेटिव होती है फर्दरेस्ट, फर्दर और फर्दरेस्ट। कुछ और हम डिग्री को नोट कर लेते हैं, इसको सही से लिख लो। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में हमने अब लिया लेट, और लेट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेटर भी होती है और लेटर भी होती है। लेटर या फिर इस तरह से भी होती है, LATTER। ठीक है, लेट पॉजिटिव डिग्री में तो लेट ही है, लेकिन कंपैरेटिव दो बन जाती है इसकी, लेटर और लेटर, और ऐसी इसकी जो सुपरलेटिव बनती है वो भी लेटेस्ट और लास्ट। लेट की क्या कंपैरेटिव डिग्री भी दो बन गई, लेटर, और सुपरलेटिव डिग्री भी दो बन गई, लेटेस्ट और लास्ट। तो इनमें भी तीनों अलग अलग ही हैं, भाई कुछ ER लगा के थोड़ी बना रहे हैं इसमें। चलिए तो कुछ और डिग्री देख लेते हैं, जैसे लिटिल को देख लो। लिटिल की जो कंपैरेटिव होती है वो लेस, लेसर। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? लीस्ट। मच को देख लो, मच किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए। मच का यूज हम किसके लिए कहते हैं? क्वांटिटी का, क्वांटिटी के लिए। और मैनी का कब करते हैं? नंबर के लिए। ठीक है, इसको भी लिख लो। मच का क्वांटिटी के लिए करते हैं और मैनी का नंबर के लिए। तो इन दोनों की जो डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है, मच की भी क्या होती है? मोर, और मैनी की भी क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री? मोर। और मच की सुपरलेटिव डिग्री भी मोस्ट होती है, और मैनी की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो भी मोस्ट होती है। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, ओल्ड। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? ओल्डर या फिर एल्डर। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री में आ जाती हैं, और ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट ये किस में आ जाती हैं? सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री में।
ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट, ये दोनों इसकी ओल्ड की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो ये भी आपको समझ में आ गई। चलिए तो आगे देखते हैं। रूल नंबर 7 रूल नंबर 7 देखेंगे आप। चलिए तो रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में हम देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव डबल लेवल्स वाले होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। तो उनको जब जो एडजेक्टिव डबल लेवल्स वाले होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया, चलिए ब्यूटीफुल को ही लेते हैं। तो ब्यूटीफुल डबल लेवल्स है, तो हम क्या करेंगे, मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, मोर ब्यूटीफुल। और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे हमने लिया इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट को भी इस तरह से बनाएंगे, ब्यूटीफुल है और यूजफुल। अब इनको देखिए, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यूजफुल, इनमें क्या है, डबल लेवल से। तो इनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोर से तो क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री उससे पहले हम क्या करेंगे, मोर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो इनको नोट कर लो पहले, मोर। तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल तो पहले भी लिख लिया है, तो ब्यूटीफुल की जगह चेंज कर लो, क्या कर लो, डिफिकल्ट। क्योंकि डिफिकल्ट में भी क्या होता है, डबल फ्लेवर्स होती है, DIFFICULT। डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। ये क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और यूजफुल का क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री, मोर यूजफुल। ऐसे ही इंटेलिजेंट की मोर इंटेलिजेंट तो क्या होगी, कंपैरेटिव। और मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट। ऐसे ही मोर डिफिकल्ट की मोस्ट डिफिकल्ट क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट डिफिकल्ट हो गई। ऐसे ही यूजफुल की मोर यूजफुल तो कंपैरेटिव हो गई, और मोस्ट यूजफुल क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो आप जान लें कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कि कहीं पे हम ई को नहीं हटाते हैं, केवल आर और EST लगाकर, सॉरी आर और ST लगाकर क्या बना देते हैं, पॉजिटिव डिग्री। और कहीं पे हम बाई को हटा के आई कर देते हैं, या फिर जैसे कि सैड है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा है तो हम उसको क्या से चेंज करते हैं। ये सब रूल तो आप जान गए कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को किस तरह से करते हैं, मतलब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं एडजेक्टिव की। तो चलिए अब इनकी इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं डिग्री चेंज करने के, वो आपको समझ में आ जाए।
चलिए तो अब हम क्या देखेंगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके आगे हम क्या लिखें, इंटरचेंज और लिख दो। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे होता है। तो सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए बिना, सेंटेंस के अर्थ में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, कि भाई पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो रूल फर्स्ट लिख लो, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम रूल फर्स्ट लिखेंगे। रूल फर्स्ट में हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। हमने सेंटेंस लिया, ही इज एज गुड एज मुकेश। एक फर्स्ट सेंटेंस लिया, ही इज एज गुड एज मुकेश, ठीक है। अब इसको हमें किस में करना है, ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज एज गुड एज मुकेश। ये क्या पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो वो जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब लगेगी, मान लो सिंगुलर लगेगी तो सिंगुलर लगा दी, प्लूरल लगेगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज और एज को हटा देंगे। पॉजिटिव डिग्री में एज एज का यूज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने से पहले एक बात और ध्यान दे लेना, यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस किस में बनेगा, नॉट, नेगेटिव में। मान लो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस किस में बनेगा, नेगेटिव में। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, और यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट नहीं लगा तो हम क्या, नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे। तो अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव में चेंज कर दो, नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव में। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि मुकेश जो था ऑब्जेक्ट उसको सबसे पहले लाए, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव, तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया, मुकेश इज नॉट। अब जो गुड है क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो गुड को किस में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में के एडजेक्टिव में। तो गुड का क्या होता है, बेटर। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के बाद अब क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के बाद तुरंत हम किसका करेंगे, देन का यूज। देन के बाद क्या करेंगे, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, उसको क्या करेंगे, हम लास्ट में ले आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ही को क्या करेंगे, लास्ट में ले आएंगे। इस तरह से ही किस में चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, भाई पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देंगे। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। एज को हटा देंगे। अब जो एडजेक्टिव की डिग्री दे रखी होगी पॉजिटिव उसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के बाद हम देन का यूज करेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देन के बाद जो पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, सब्जेक्ट, उसको कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना देंगे।
एक बात और ध्यान देने वाली है, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है, पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट क्या है, यदि प्रोनाउन है, तो उसको जब ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो वो क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन रहेगा। देन के बाद हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को यूज करेंगे। चलिए तो एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो ही इज एज गुड एज मुकेश का क्या हो गया, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। चलिए तो एक दो सेंटेंस और ले लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सेंटेंस लिया हमने, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू। एज नीतू, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे किसमें चेंज किया, कंपैरेटिव में। आप फिर इसको सेकंड वाले को कंपैरेटिव में चेंज करो। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है पॉजिटिव डिग्री में, क्या है, नीतू। तो नीतू को सबसे पहले लाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। नीतू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। अब क्या है, पॉजिटिव डिग्री में जो नेगेटिव वर्ड यूज हुआ नॉट, उसको हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा। तो नीतू इज, अब सो और एज को हटा देंगे। अब ब्यूटीफुल की क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव की अब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो नीतू इज ब्यूटीफुल, डबल स्लैश है तो हम क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, तो नीतू इज मोर ब्यूटीफुल। अब किसका यूज करेंगे, देन का। देन के बाद क्या आएगा, जो पॉजिटिव डिग्री में क्या है, सब्जेक्ट है, वो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्या है, प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस का है तो नॉमिनेटिव केस का ही रहेगा। देन सी, यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, देन के बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है, यदि प्रोनाउन हो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में यदि कोई प्रोनाउन आता है, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो जो प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे तो वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का ही रहेगा। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू, उसका क्या कर दिया, नीतू इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखो, जैसे कि पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हो, क्या कर दोगे, सी का हर कर दोगे। लेकिन जब हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं तो क्या करते हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव भाई सेंटेंस शुरू होगा तो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से शुरू होगा। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है, जो यदि कोई सेंटेंस नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से शुरू होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन रहेगा। सी का क्या होगा, सी हो गया है। ही का क्या रहा, ही रहा। वही नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो लास्ट में भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। हमने दो सेंटेंसेस को देख लिया है, तीसरा एक सेंटेंस और लिया हमने। ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग। ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग। ये किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो। तो पहले इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट।
ठीक है। ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग का क्या हो गया, ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो ये समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट ए डॉग था उसको सबसे पहले आए। यहाँ पे सेंटेंस कैसा दे रखा है, अफर्मेटिव में, और क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डज नॉट आता है। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव में चेंज कर दिया, डज नॉट का यूज किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, रन हो गई, डज नॉट रन, रन का क्या कर दिया जब नेगेटिव में चेंज किया, डज नॉट रन। फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो एज को हटाया, फास्ट की हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, फास्टर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने देन का यूज किया, और देन के बाद जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको हम क्या किया, हमने लास्ट में ले आए ऑब्जेक्ट की जगह। कंपैरेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया। 4th नंबर का हमारा सेंटेंस है, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट। Birds do not fly so fast as the aeroplane. ये किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, अब इसको फिर से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दो। तो सेंटेंस किसमें दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हमने आपको बताया कि सो और एज के बीच में, सो और एज का यूज किसमें होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। एज का यूज किसमें करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, सो एज आ जाए या एज आ जाए तो सेंटेंस किसमें होगा, पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द एरोप्लेन। पहले इसको चेंज कर लो, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। द एरोप्लेन फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। अब समझ लीजिए, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, और एरोप्लेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिया, हमने सब्जेक्ट बना दिया कंपैरेटिव डिग्री में। नेगेटिव वर्ड आया है तो हमने नेगेटिव को चेंज कर दिया अफर्मेटिव में। सेंटेंस कौन सा, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। डू नॉट फ्लाई का क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन, डू नॉट फ्लाई का क्या हो गया, फ्लाइज, द एरोप्लेन फ्लाइज। फिर क्या किया, सो और एज को हटा दिया। तो फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को हमने किसमें चेंज कर दिया, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का, और देन के बाद किसका यूज करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है उसको यूज कर देते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बर्ड्स था तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद बर्ड्स का यूज किया है, भाई बर्ड्स को लिखा है। तो सेंटेंस क्या था हमारा, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। तो उसका हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। चलिए तो कुछ सेंटेंसेस देते हैं, उनको आपको करके लाना है। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिख लीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए तो कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। He reads as carefully as I do। फर्स्ट सेंटेंस है, as carefully ये क्या है,
पॉजिटिव डिग्री के सारे सेंटेंस है। ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। सेकंड है यू नो हर एज वेल एज आई डू। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, यू नो हर एज वेल एज आई डू। सेकंड थर्ड नंबर पे रीना इज एज डन एज रीता। एज रीता। फोर्थ नंबर पे सेंटेंस लिख लीजिए, दे वर्क एज मच एज आई डू। दे वर्क एज मच एज आई डू। तो ये 4 सेंटेंसेज हैं, ये किसके हैं, पॉजिटिव डिग्री के हैं। फर्स्ट क्या था, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। सेकंड क्या था, यू नो हर एज वेल एज आई डू। थर्ड है रीना इज एज डल एज रीता। और 4 सेंटेंस दे रखा है, दे वर्क एज मच एज आई डू। तो ये 4 सेंटेंसेज है, इनको आपको करके देखना है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।